जय हिंद दोस्तों। प्रीमियम एनर्जीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स जैसे आईपीओ ने आपका पैसा डबल किया है। कुछ इसी तरीके का आईपीओ हमारे सामने देखने के लिए मिल रहा है जो आपका पैसा डबल करेगा। दोस्तों फिलहाल 3 आईपीओ मार्केट में है, वारी, दीपक बिल्डर्स और गोदावरी। तीनों आईपीओ की रैंकिंग इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी। कौन सा आपके लिए अच्छा होगा, लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा, आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो करंट में आईपीओ चल रहे हैं उनके लेटेस्ट जीएमपी क्या है, उनके फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सी कंपनी महंगी है सस्ती है, सेक्टर के हिसाब से उनकी रैंकिंग क्या होगी और फाइनल रैंकिंग क्या होने वाली है। 3 आईपीओ, 2 आईपीओ तो आज से स्टार्ट हो गए हैं और एक आईपीओ 23 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो एक है अपने पास में वारी एनर्जीज का आईपीओ, बहुत अच्छा सेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी जीएमपी की हम बात करें तो 100% इसकी जीएमपी चल रही है, मतलब ये आपका पैसा आपको डबल बना के दे सकता है। देखिए ग्रे मार्केट का अनुमान है। ठीक है, अब बाकी और भी फैक्टर आपको यहाँ पे देखने हैं, उसी हिसाब से आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन सारी बातें अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आप सही डिसीजन अपना ले पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे दीपक बिल्डर्स की, तो इसकी जीएमपी फिलहाल लगभग 30% के आसपास चल रही है और गोदावरी का आईपीओ जैसे मैंने आपको बताया अभी ओपन नहीं हुआ है, तो फिलहाल इसकी जीएमपी कोई हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। तो अगर जीएमपी की अगर हम बात करूँ उसके अकॉर्डिंग अगर हम रेटिंग देना चाहिए तो पहली मतलब जो रैंक है वो देना चाहेंगे हम वारी एनर्जीज को, और दूसरी रैंक हम देना चाहेंगे दीपक बिल्डर्स को, और तीसरी रैंक हम देना चाहेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरीज को। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए ये है वारी। ठीक है, वन विद द सन। अब ये देखिए एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पे सोलर पैनल बनाए जाते हैं ये कंपनी। तो अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स की बात करें 2022 से 24 तक, तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। रेवेन्यू लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ पे देखें रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, तो 30 जून 2024 तक कंपनी के पास में इतना रिजर्व एंड सरप्लस था, बोरिंग ओनली 261.24 करोड़ की। मतलब आप बोल सकते हो कंपनी जो है कंप्लीटली डेट फ्री है, कोई भी कर्जा कंपनी के ऊपर फिलहाल नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें दीपक बिल्डर्स की, दीपक बिल्डर्स के भी फाइनेंशियल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल ठीक ठाक फाइनेंशियल्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए 22 से लेकर अगर 24 तक की बात करें तो असेट्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी यहाँ पे लगातार ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट में भी लगातार यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको। नेटवर्थ भी जो है कंपनी की लगातार बढ़ रही है। वही अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए, ये बोरोइंग की बात की जाए, तो कंपनी पे कुछ हद तक जो थोड़ा है वो डेट है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें गोदावरी बायो रिफाइनरीज की, तो इसके फाइनेंशियल्स हमें थोड़े से ख़राब देखने के लिए मिल रहे हैं। असेट्स की अगर हम बात करें तो असेट्स जो है 2022 से 2024 में देखिए कम हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू देखिए 2022 में 1709 करोड़ था और मार्च 24 में 1701 करोड़, तो ये भी अपने पास में कम होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी ये घटा है और इस क्वार्टर में आते भी ये माइनस में हो गया है। नेटवर्थ अगर कंपनी की बात की जाए तो नेटवर्थ जो कंपनी की है अपने पास में यहाँ पे वो ठीक ठाक हमें देखने के लिए मिल रही। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 432 करोड़ है और बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी पे 703.75 करोड़ का जो है वो बोरोइंग है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी हमें यहाँ पे नेगेटिव टाइप की दिखाई दे रही है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग अगर हम इनको रैंकिंग देने की कोशिश करें तो पहला जो नंबर जाएगा वो जाएगा वारी एनर्जीज को, दूसरा जाएगा दीपक बिल्डर्स को, और फाइनली जो तीसरा जाने वाला है वो गोदावरी बायो रिफाइनरीज को। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए, वैल्यूएशंस के हिसाब से जो कंपनी है वो रीजनेबल है। कौन सी? वारी एनर्जीज। ठीक है, दूसरा अगर दीपक एंड बिल्डर्स की बात की जाए तो इसकी जो वो वैल्यूएशन है वो भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रही है। वहीं गोदावरी की हमें सही से नज़र नहीं आ रही है, इसकी वैल्यूएशन हमें ठीक नज़र नहीं आ रही। तो पहला नंबर किसको जाएगा? वही वारी एनर्जीज को, दूसरा नंबर दीपक बिल्डर्स को, और तीसरा नंबर जाने वाला है हमारा गोदावरी को। अब देखिए आगे यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है।
अब देखिए वारी जो एनर्जी वाला जो है वो सोलर सेक्टर में काम करता है, फ्यूचर वाला है और वर्तमान भी इसका ठीक है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करती है और फिलहाल सबसे बड़ी कंपनी ये देखने के लिए मिल रही है। प्लस पॉइंट ये है अच्छा खासा ठीक है, इसका मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, इसी वजह से ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी है। वहीं अगर हम बात करें दीपक बिल्डर्स के नाम से ही यहाँ पे क्लियर होता है कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये काम करती है। देखिए इसका स्पेशलाइजेशन है, स्टेडियम बनाती है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है वो बनाती है, इसका अच्छा खासा उसमें स्पेशलाइजेशन है। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये गोदावरी बायो रिफाइनरीज की, तो ये केमिकल से रिलेटेड इसका सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग अगर इसको देना चाहे तो सेक्टर के अकॉर्डिंग पहला नंबर जाएगा वारी एनर्जीज को, दूसरा नंबर जाएगा हमारे पास में गोदावरी को और वहीं तीसरा नंबर जाने वाला है दीपक एंड बिल्डर्स को। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें फाइनल रैंकिंग किस हिसाब से हमें यहाँ पे दी जाए, तो सारे फैक्टर हमने यहाँ पे देखे, उन्हीं फैक्टर के बेसिस के ऊपर अगर हम नंबर 1 रैंकिंग देना चाहेंगे तो वो हो जाएगी अपने पास में वारी एनर्जीज को, दूसरी रैंकिंग जाएगी अपने पास में दीपक बिल्डर्स को और तीसरी जाने वाली है गोदावरी बायो रिफाइनरीज को। जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रैंक करने की कोशिश की है। तो दोस्तों फिलहाल मैं तो देखिए बेसब्री से इंतजार था वारी एनर्जीज के आईपीओ का और मैं यहाँ पे इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। दीपक बिल्डर्स के लिए थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, ग्रे मार्केट की डिमांड अगर और अच्छी होती है तो थोड़ा फिर मैं डिसाइड करूँगा इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा आप भी इसमें के लिए वेट कर सकते हो या अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी ओर से कोई रिकमेंडेशन दोस्तों नहीं है, आपका डिसीजन आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। देखिए सारे फैक्टर को समझना, ग्रे मार्केट की डिमांड हमेशा हो सकता है सही हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपको एनालिसिस जो है वो ध्यान से करना है, खुद के हिसाब से करना है, समझना है चीज़ों को, फिर ही अपना फाइनल डिसीजन लेना है। मैं इस आईपीओ के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं और इसमें मैं 100% अप्लाई कर रहा हूं। तो दोस्तों आप कौन से आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सा आईपीओ आपको सही लगता है, वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए वारी अगर इसकी बात की जाए तो वारी मेरा फर्स्ट चॉइस है, वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, दोनों ही हिसाब से मेरे लिए ये जो है बेस्ट चॉइस है। फिलहाल इसके लिए मैं फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, थोड़ी ग्रे मार्केट जो है उसकी डिमांड में देख रहा हूँ, उसके बाद में ही मैं फाइनल डिसीजन लूँगा। इसके लिए मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, हैव अ गुड डे।